हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.1। लास्ट क्लास में हमने 5.1 जो अपनी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें क्या करना है, हमें कोणों के युग्म दिए हुए हैं तो हमें उसमें से पहचान करनी है कि कौन सा तो उसमें से पूरक कोण है और कौन से उसमें समपूरक कोण है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपने को दिया हुआ है 65 डिग्री, 115 डिग्री, 65 डिग्री और 115 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ ये क्लियर है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो नहीं है, पूरक कोण तो नहीं है। क्यों? देखो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना, 90 डिग्री से बड़ा कोण है ना, तो ये तो हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, पूरक कोण है क्या। अब इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कर लो, 180 आएगा तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, अब इन दोनों को ऐड कर लो, जोड़ लो, कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये समपूरक कोण हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, ये कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, समपूरक कोण हैं। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, उसमें अपने को दिया हुआ है 63 डिग्री, 27 डिग्री। अब यहाँ देखो ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये जो दोनों कोण हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं, है ना। तो दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, पूरक कोण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको ऐड करते हैं। 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरक कोण हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से चेक करेंगे, जो अपने को गिवन एंगल्स हैं उनका सम फाइंड करेंगे, उनको ऐड करेंगे। 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल, 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री तो कह देंगे पूरक कोण है।
और 180 डिग्री आता है तो कह देंगे समपूरक कोण है। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है 112 डिग्री, 68 डिग्री, 112 डिग्री और 68 डिग्री। तो इसमें देखो जो एक कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा है ना, तो सीधी सी बात है ये कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं होगा, पूरा कोण तो नहीं होगा, है ना। चलिए ऐड करते हैं दोनों को। 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री आ रहा है। इन दोनों का जो योग है वो क्या हुआ, 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। समपूरक कोण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका 130 डिग्री एंड 50 डिग्री, 130 डिग्री और 50 डिग्री। देखो ये कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, तो सीधी सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे, पूरक कोण नहीं होंगे। वन 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया तो ये क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। सप्लीमेंट्री एंगल्स। समपूरक कोण। तो इस प्रकार से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इस प्रकार से हम इनकी पहचान करते हैं कि कौन से पूरक कोण हैं, कौन से समपूरक कोण हैं। फिफ्थ जो पार्ट है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री, दोनों लेस देन 90 डिग्री है ना, दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं ना, तो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, समपूरक नहीं हो सकते। दोनों को ऐड करके देखो, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 45 प्लस 45 90 हो गया ना, 45 45 90 हो गया, तो ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 80 डिग्री एंड 10 डिग्री, 80 डिग्री और 10 डिग्री, दोनों क्या हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं ना, लेस देन 90 डिग्री हैं, तो क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री, 80 और 10 कितना हो गया, 90 हो गया ना, 90 डिग्री हो गया, तो इनका सम है वो 90 डिग्री है, तो ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे।
पूरक कोण होंगे। तो ये मेथड है, ये तरीका है इनको आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का कि कौन से तो संपूरक कोण हैं और कौन से पूरक कोण हैं। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। 180 डिग्री आएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, और 90 डिग्री आए तो पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के बराबर है। यह है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमें इसमें एंगल फाइंड करना है और वह जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता तो नहीं है ना कि वो एंगल है वो कितना है, वह कोण कितना है, तो हम मानेंगे। ठीक है, माना वह कोण क्या है, x है। लेट द एंगल इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नाइन्टी डिग्री में से माइनस करेंगे ना, 90 डिग्री माइनस x, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। और क्वेश्चन में हमें ये बात बताई गई है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर दो, इक्वल कर दो। ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो ये x है वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, नाइन्टी डिग्री। x प्लस x हो जाएगा 2x बराबर है 90 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, 45 डिग्री। ये इसका मेथड हो गया। ठीक है,
या फिर देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसका जो दूसरा तरीका है, जो इसका अदर मेथड है, वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों का जो योग है, जो इनका सम है कॉम्प्लीमेंट एंगल का, वो क्या होता है 90 डिग्री। अब इसको हमें क्या करना है, दो भागों में बांटना है। क्या करना है, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। और ये बात अपने को बताई गई है कि वो दोनों पार्ट हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो 2 इक्वल पार्ट में इसको हमें डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 2 समान भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे, 2 का भाग लगा दो, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45। ये तो है ना। द एंगल इज 90 डिग्री अपॉन 2 45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। वह कोण क्या होगा 90 डिग्री बटे 2 होगा। सिर्फ इतना भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो ये जो मेथड है, ठीक है, इसमें ये क्या हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई, एक समीकरण हो गई। और ये जो बातें हैं वो हमने अभी पढ़ी नहीं है, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर दिया, मैं तो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या है कि जो समीकरण है, जो इक्वेशन होती है, वो हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए हमें इसे पता नहीं है कि हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इस मेथड से इसको कर सकते हो, इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, इस मेथड से कर लो, शॉर्ट मेथड है। ठीक है ना, तो आप इस मेथड से कर लो कि द एंगल इज 90 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मैं तो इक्वल पार्ट बताने हैं, और इक्वल पार्ट बताने हैं तो हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो करते हैं ना इक्वल पार्ट बताने के लिए, 2 इक्वल पार्ट 2 से डिवाइड, 3 इक्वल पार्ट 3 से डिवाइड, 4 इक्वल पार्ट 4 से डिवाइड। जितने हमें उसके समान भाग करने होते हैं उसी का भाग लगाते हैं। 5 समान भागों में बांटिए तो 5 का भाग लगा दो, 3 समान भागों में बांटिए तो 3 का भाग लगा दो। ये 2 काम करते हैं ना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको हम कल सोल्व करेंगे।